अस्सलामुअलैकुम, आप सबको इस चैनल में वेलकम किया जाता है। आज जो हमारा टॉपिक है न्यू क्लासिकल कंज्यूमर इक्विलिब्रियम अप्रोच या फिर ऑर्डिनल कंज्यूमर इक्विलिब्रियम अप्रोच या फिर इंडिफरेंस कर्व। ठीक है, ये सारे एक ही चीज़ के नाम है। ठीक है, तो ज़्यादातर जो स्टूडेंट हैं वो इसमें कंफ्यूज रहते हैं कि इंडिफरेंस कर्व क्या है, बजट लाइन क्या है, इन दोनों में डिफरेंस क्या है और टू गुड्स में कैसे इक्विलिब्रियम हो सकता है। ठीक है, कि कंज्यूमर दो गुड्स के डिफरेंट कम्बिनेशन सेलेक्ट करके कैसे इक्विलिब्रियम पॉइंट पे जा सकता है, वो कौन सा पॉइंट है जहां पे इंडिफरेंस कर्व अप्रोच के मुताबिक इक्विलिब्रियम होगा। तो आज हम इसको स्टडी करते हैं। फर्स्ट, इंडिफरेंस कर्व। इंडिफरेंस कर्व इज अ ग्राफ which shows the all combination of two goods that given equal level of satisfaction to the consumer. Indifference curve shows a different combination of two goods where the equal level of satisfaction is called indifference curve. ठीक है, तो because of equal satisfaction the consumer is indifferent among the variance combination of indifference curve. ठीक है, इंडिफरेंस कर्व पे डिफरेंट कम्बिनेशन होते हैं और हर पॉइंट पे जो इक्वल लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन होता है उसको हम इंडिफरेंस कर्व कहते हैं। ग्राफिकल इंडिफरेंस कर्व देखते हैं पहले टेबल की फॉर्म में। अब हमारे पास दो गुड्स हैं। ठीक है, एक हमारे पास गुड आ गई फूड और दूसरी आ गई क्लॉथ। अब हमारे पास इसमें डिफरेंट कम्बिनेशन है। अब अगर कंज्यूमर गुड फूड के 1 यूनिट कंज्यूम करता है तो क्लॉथ के 15 यूनिट कंज्यूम करेगा। ठीक है, इसी तरह वो इंडिफरेंट रहते दूसरा कम्बिनेशन, तीसरा कम्बिनेशन, चौथा कम्बिनेशन एंड पांचवा कम्बिनेशन डिफरेंट कम्बिनेशन सेलेक्ट करता है। अच्छा, ये हमारे पास इंडिफरेंस कर्व आ गई। ठीक है, जब हमने इन पॉइंट्स को डिफरेंट कम्बिनेशन को इंडिफरेंस कर्व पे ड्रा किया तो ये हमारे पास इंडिफरेंस कर्व आ गई। ये हमारे पास इंडिफरेंस कर्व आ गई। एक्स एक्सिस पे हमारे पास फूड है और वाई एक्सिस पे हमारे पास क्लॉथ है। ठीक है, अब प्रॉपर्टीज ऑफ इंडिफरेंस कर्व। इंडिफरेंस कर्व की कौन सी प्रॉपर्टीज है? इंडिफरेंस कर्व हैज डाउनवर्ड स्लोप। इंडिफरेंस कर्व हमारे पास क्या होगी? डाउनवर्ड स्लोप होगी। इसका मतलब है कि अगर कंज्यूमर एक्स गुड को इंक्रीज करेगा तो वाई गुड को क्या करेगा? डिक्रीज करेगा। इनका इनवर्स रिलेशनशिप होगा। ठीक है, अगर कंज्यूमर एक गुड की यूटिलिटी या एक गुड को इंक्रीज करेगा तो दूसरी गुड को वो डिक्रीज करेगा। ठीक है, तो जब इसको हम ड्रा करेंगे तो ये हमारे पास नेगेटिव स्लोप होगा कि इनवर्स रिलेशनशिप होगा। ठीक है, कि अगर एक गुड की क्वांटिटी को इंक्रीज करता है तो दूसरी गुड की क्वांटिटी को मस्ट डिक्रीज करे तो ये हमारे पास जब हम ड्रा करेंगे तो वो हमारे पास नेगेटिव स्लोप बनेगा। ठीक है, या एक गुड को रिड्यूस करता है तो दूसरी गुड को वो जरूर इंक्रीज करे। ठीक है, उसके बाद हमारे पास इंडिफरेंस कर्व मैप में हायर इंडिफरेंस कर्व शोज हायर यूटिलिटी। अब ये हमारे पास फर्स्ट इंडिफरेंस कर्व, सेकंड, थर्ड। अब फर्स्ट इंडिफरेंस कर्व की यूटिलिटी लेस है सेकंड इंडिफरेंस कर्व की, और सेकंड इंडिफरेंस कर्व यूटिलिटी कम है थर्ड इंडिफरेंस कर्व की। लेकिन ऑन इंडिफरेंस कर्व जो यूटिलिटी है, लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन है, वो सेम है। ठीक है, उसके बाद तीसरा आ गया इंडिफरेंस कर्व कैन नॉट क्रॉस, कि हमारी जो एक इंडिफरेंस कर्व है वो दूसरी इंडिफरेंस कर्व को आपस में कट नहीं करेगी, इंटरसेक्ट नहीं करेगी। ठीक है, उसके बाद चौथी आ गई इंडिफरेंस कर्व बाउल स्लोप या इंडिफरेंस कर्व एज कन्वेक्स टू ओरिजिन, कि हमारे पास इंडिफरेंस कर्व क्या होगी? कन्वेक्स टू ओरिजिन होगी। ठीक है, अब इसका मतलब ये है कि जो कंज्यूमर है वो एक चीज को इंक्रीज तो करता है, एक गुड की
डिमांड को या क्वांटिटी को या कंजम्पशन को इंक्रीज करता है, लेकिन वो जो दूसरी गुड है उसको कम से कम फर्गो करेगा, तो ये हमारे पास कन्वेक्स टू रीजन बनेगा। अगर सेम एक यूनिट को 10 यूनिट इंक्रीज करता है एक गुड की, और दूसरी गुड के यूनिट को 10 यूनिट डिक्रीज करता है, तो ये हमारे पास बिल्कुल स्ट्रेट लाइन बनेगी। ठीक है, नेगेटिव स्ट्रेट लाइन, इस तरह जैसे हमारे पास डिमांड कर्व होती है। ठीक है, और अगर एक गुड को इंक्रीज करता है और दूसरी गुड को उससे ज्यादा फर्गो करता है, तो ये हमारे पास फिर इस तरह कनकेव कर्व बनेगी। ठीक है, तो हमारे पास इंडिफरेंस कर्व, जो हमारी इंडिफरेंस कर्व होगी वो कन्वेक्स टू रीजन होगी। ठीक है, तो ये हमारे पास 4 प्रॉपर्टीज थी। इसके बाद इंडिफरेंस कर्व का स्लोप, इंडिफरेंस कर्व के स्लोप को हम कहते हैं मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन एक्स एंड वाई। ठीक है, ये शो करता है कि हम एक्स गुड के यूनिट हासिल करने के लिए वाई को कितना फर्गो करते हैं। चेंज इन एक्स एंड चेंज इन वाई इज कॉल्ड मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन एक्स एंड वाई। ठीक है, तो ये हमारे पास मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन एक्स, मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन आ गया कि हमने एक्स गुड की एक यूनिट हासिल करने के लिए वाई गुड के कितने यूनिट फर्गो किए। ये जो हमारे पास चेंज आ जाएगी, इसको हम इसका स्लोप कहेंगे। ठीक है, तो उसके बाद बजट लाइन आल्सो नोन एज बजट कांस्टेंट। बजट लाइन is a graphical representation shows the different possible combination of two goods। ठीक, जो बजट लाइन है हमारे पास डिफरेंट कॉम्बिनेशन ऑफ 2 गुड्स है, जिसमें हमारे पास इनकम ऑफ कंज्यूमर एंड प्राइजेस ऑफ गुड्स आर गिवन। ठीक है, तो वो हमारे पास बजट लाइन है। हमारे पास ऐसी लाइन हम जब ड्रा करें तो हमारे पास जो हमारे पास गुड्स हो उनकी प्राइजेस गिवन हो और इनकम ऑफ कंज्यूमर गिवन हो, उसमें रहते हुए जो कंज्यूमर मैक्सिमम परचेजिंग, मैक्सिमम चीज़ें, मैक्सिमम कम्बिनेशन खरीद सकता है, जब उन्हें हम ड्रा करेंगे तो हमारे पास बजट लाइन आ जाएगी। ठीक है, स्लोप ऑफ बजट लाइन प्राइस ऑफ एक्स डिवाइडेड बाय प्राइस ऑफ वाई। अच्छा, और फॉर एग्जांपल हमारे पास बजट लाइन की इक्वेशन क्या होती है, ये हमारे पास एम इनकम प्राइस ऑफ एक्स क्वांटिटी ऑफ एक्स प्लस प्राइस ऑफ वाई क्वांटिटी ऑफ वाई। हमारे पास 2 गुड्स हैं। ठीक है, एक्स और वाई हमारे पास 2 गुड्स हैं, एम हमारे पास इनकम है। ये हमारे पास बजट लाइन की इक्वेशन है। इसके बाद अब हमें गिवन है कि प्राइजेस ऑफ हमारे पास 2 गुड्स हैं, एक बिस्किट है और क्रीम बिस्किट है, एक प्लेन बिस्किट है। जो क्रीम बिस्किट है वो पर पैकेट 10 रुपए का है और जो प्लेन बिस्किट है वो पर पैकेट 5 रुपए का है। ठीक है, तो अब जो इनकम है कंज्यूमर की वो टोटल 50 है। ठीक है, अब उसने कंज्यूमर ने इन कॉन्स्ट्रेंट में रहकर डिफरेंट कॉम्बिनेशन सिलेक्ट करने हैं। अगर कंज्यूमर क्रीम बिस्किट का 1 यूनिट भी ना खरीदे और सारी की सारी कंजम्पशन प्लेन बिस्किट पे खर्च कर दे, तो वो प्लेन बिस्किट के 10 पैकेट खरीद सकता है। और इसी तरह अगर कंज्यूमर 1 पैकेट क्रीम बिस्किट का खरीदता है तो उसकी कंजम्पशन होगी 10 रुपये और बाकी हमारे पास बच के 40 रुपये। 40 रुपये में वो 8 पैकेट प्लेन बिस्किट के खरीद सकता है। जब इन दोनों को जमा करें तो हमारे पास 50 आएगा टोटल। ठीक है, उसके बाद अगर एक क्रीम बिस्किट की कंजम्पशन एक और ज़्यादा करता है, 2 खरीदता है, मतलब अपनी इनकम के 2 बिस्किट खरीदता है, तो उसमें कितनी इनकम खर्च होगी 20 रुपये। बाकी हमारे पास बच के 30 रुपये। 30 रुपये में वो प्लेन बिस्किट के 6 पैकेट खरीद सकते हैं। ये हमारे पास डिफरेंट कम्बिनेशन आ गए। और लास्ट में अगर वो सारी की सारी
इनकम क्रीम बिस्किट के ऊपर खर्च कर दे तो वो उसके कितने यूनिट खरीद सकता है? 5, ठीक है। और तो जब 5 खरीदेगा तो 10 रुपए का एक पैकेट है, तो उसके 0 रुपए, तो बाकी वो प्लेन बिस्किट के कोई भी क्वांटिटी नहीं खरीद सकता। अब जब इसको हम ग्राफिकली ड्रा करेंगे तो हमारे पास बजट लाइन आ जाएगी, ठीक है। तो ये हमारे पास पहला कॉम्बिनेशन, दूसरा कॉम्बिनेशन, तीसरा, चौथा, पांचवा। एक्स एक्सिस पे हमारे पास क्रीम बिस्किट है और वाई एक्सिस पे हमारे पास प्लेन बिस्किट है। अगर सारी की सारी कंजम्पशन प्लेन बिस्किट के ऊपर करे तो वो 10 यूनिट खरीद सकता है, और सारी की सारी कंजम्पशन क्रीम बिस्किट के ऊपर करे तो वो 5 यूनिट खरीद सकता है, ठीक है। तो ये हमारे पास बजट लाइन आ गई। इनमें से उसने कंज्यूमर ने बेस्ट कॉम्बिनेशन सेलेक्ट करना है जहाँ पे उसकी इनकम सारी की सारी कंज्यूम हो जाए और यूटिलिटी भी मैक्सिमम हो जाए। अब ये जो बजट लाइन से अबव एरिया आ गया, ये अनअटेनेबल पॉइंट आ गया कि इस पॉइंट को कंज्यूमर अटेन नहीं कर सकता क्योंकि उसकी इनकम ही इस एरिया तक है, ठीक है। और ये वाला आ गया अटेनेबल पॉइंट, ये इन पॉइंट पे वो कंजम्पशन तो कर सकता है लेकिन वो प्रॉपर सारी की सारी इनकम कंज्यूम नहीं कर सकता। ये जो हमारा बिलो द बजट लाइन आ गया, ठीक है। तो जो बजट लाइन आ गई बैलेंस, वो हमारे पास ये आ गया। अब इन सारे पॉइंट्स के ऊपर कंज्यूमर की सारी इनकम खर्च हो जाती है, ठीक है। अब इक्विलिब्रियम हमारे पास कहाँ पे होगा? इक्विलिब्रियम वहां पे होगा जहां पे हमारी बजट लाइन आईसी कर्व के साथ टेंजेंट हो, ठीक है। एक पॉइंट से कट कर रही हो, वहां पे हमारे पास इक्विलिब्रियम पॉइंट होगा, ठीक है। या इसको ऐसे कह सकते हैं जहां पे स्लोप ऑफ आईसी कर्व इक्वल टू स्लोप ऑफ बजट लाइन इक्वल होंगे, वहां पे कंज्यूमर का इक्विलिब्रियम होगा, ठीक है। जहां पे उसकी सारी की सारी इनकम भी कंज्यूम हो जाएगी और कंज्यूमर को यूटिलिटी भी मैक्सिमम मिलेगी, ठीक है। तो ये हमारे पास आईसी कर्व का टॉपिक था, ठीक है। तो इसको आप सब तैयार करें और हैप्पी रहें। अल्लाह हाफिज।